और इस तरह छोटे से कर्जे के बदले इंसान की इज्जत, जहनी सुकून और पूरे ख़ानदान के असाब का इम्तिहान शुरू हो जाता। उन्होंने इनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं वो ऐड करके मुख्तलिफ़ तरीके से इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। घर में बच्चों तक को कॉल करते थे, मेरे नंबर पे कॉल्स आना शुरू हो जाती थी कि आप लोगों ने कर्ज़ा रिटर्न नहीं किया है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस था कि जैसे मेरे ना दिमाग की वेन्स फट जाएंगी। इमेजिन करें एक शख्स जिस पर पहले ही घर की जिम्मेदारियां हैं, जो 16 घंटे मेहनत मजदूरी करके बीवी बच्चे पालता है, हैंड टू माउथ चलता है, खर्चा पूरा करने के लिए ओवर टाइम करता है और इमरजेंसी में किसी लोन ऐप से कर्जा ले ले तो लाइफ टाइम के लिए उस ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन सवाल ये है कि मजबूर और जरूरतमंद लोगों के सामने ही ऐसी ऐप्स का ऐड क्यों आता है? उसकी वजह यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं, मिसाल के तौर पे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये तमाम ऐप्स, ये सारी की सारी हमारी बिहेवियर प्रोफाइलिंग कर रही होती हैं। हम किससे क्या बात कर रहे हैं, चैट के ऊपर, कॉल के ऊपर, हमारे माइक का एक्सेस इनके पास होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कुछ सर्च करें, कोई ऐड देखें या लोन लें। स्टैनली की तरह एक कॉल की वजह से भी आपका अकाउंट खाली हो सकता है, जैसे ओकाड़ा के कैसर गनी के साथ हुआ। उसे एक नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को उस बैंक का नुमाइंदा बताया जिसमें कैसर का अकाउंट था और एटीएम की डिटेल्स मांगी। कैसर को शक हुआ तो उसने फ़ोन कट कर दिया। दूसरे ही मिनट उसे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आई। अब की बार कॉल करने वाले ने कहा कि मैं FIA का डिप्टी डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। तुम्हें जो शख्स कॉल करे उसे अपनी बैंक डिटेल्स दे देना, वरना तुम्हारे खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। कैसर डर गया। जब दोबारा कॉल आई तो उसने अपना ATM कोड बता दिया। उसी वक्त 1.5 लाख से जायद की रकम कैसर के अकाउंट से ट्रांसफर हो गई। उसने बैंक कॉल की तो एहसास हुआ कि उसे ये कॉल पहले कर लेनी चाहिए थी। हो ही नहीं सकता कि कोई इदारे का नाम लेकर जो है किसी से उसकी बैंक इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स ले ले। इसीलिए बैंक्स बार बार ये बात कहते हैं कि किसी को, इवन बैंक के नुमाइंदे को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो आपसे फ़ोन करके आपसे आपकी बैंक डिटेल्स मांगे, आपसे आपका कोई कोड मांगे, टिपिन मांगे, आपका जो है CVC मांगे। अफसोस की बात यह है कि हम सोच समझकर फैसले करने के बजाय बाद में अफसोस ही करते हैं, जैसे मसूद, क्योंकि लोन ऐप्स वाले उसकी पिक्चर्स एडिट करके रिश्तेदारों और दोस्तों को भेज रहे थे, रोजाना कॉल्स करके धमकियां दे रहे थे। मसूद को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे कहे। पुलिस के पास भी गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस के पास भी गए इस सिलसिले में और उनको ये बात बताई भी है किस तरीके से मैंने ऑनलाइन कर्ज़ा लिया था। तो आगे से वो जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने इनको मिसगाइड किया कि जो है ना इसका कोई और हल नहीं है, आप सिर्फ जो है ना इनको कर्ज़ा रिटर्न करें वापस।